हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, घर में राशन तक नहीं है खाने को। अभी वही हम बात कर रहे थे मित्र से, अपने मित्र से बात कर रहा हूँ कि परसों मैं 1 किलो चावल लाया हूँ, आधा किलो कल खाया, आधा किलो आज खाया हूँ। 4 परिवार हम लोग हैं, किराया का घर है, इसी के अंदर रहते हैं हम, त्रिपोलिया के अंदर। और किराया मांगने वाला भी पहुँच गया किराया मांगने के लिए, उसको किराया कहाँ से दें। देखिए ये लोग 2 टाइम नज़र आते हैं, पहला टाइम कि चुनाव के टाइम, दूसरा जीतने के बाद एक बार आते हैं कि भाई हम जीत गए हैं, उसके बाद फिर कोई नज़र नहीं आता। नमस्कार, मैं हूँ अक्षय आनंद, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। ये पटना का महेंद्रू इलाका है, पटना साहिब विधानसभा में पड़ता है। यहाँ से सांसद रविशंकर प्रसाद केंद्र में आईटी मंत्री हैं। इस मुश्किल की घड़ी में जहाँ हर परिवार में कोई ना कोई संक्रमित है, कोई अस्पताल में है, कोई पैसों का इंतज़ाम करने में लगा है, अभी लॉकडाउन हो गया है और जो दिहाड़ी कमाई करने वाले हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी संकट आ गई है दिनचर्या चलाने की, खाने गुजर बसर करने की। तो हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ के जो सांसद रविशंकर प्रसाद, उनके माध्यम से, उनकी तरफ से कोई मदद मिली है या नहीं। यहाँ के सांसद है रविशंकर प्रसाद, कोरोना इस काल में उनके तरफ से क्या मदद मिल रही है? गवर्नमेंट के तरफ से या कोई सांसद या पार्षद के तरफ से पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोगों को तो, और हम लोग ड्राइवर हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम लोगों के साथ समस्या ये है कि अब 10 दिन हम लोग को घर का रेंट देना है। अभी पहले का कर्जा हम लोग मेकअप कर पाए नहीं है, अब पूरा नया कर्जा फिर देने के लिए आदमी तैयार हो गया। क्या करें? तो सांसद कभी आए आप लोग से मिलने, बात करने? नहीं। देश के आईटी मिनिस्टर है, एक बड़े पद पर है, बावजूद इसके कोई इंटरेक्शन नहीं है लोगों। देखिए ये लोग 2 टाइम नज़र आते हैं, पहला टाइम कि चुनाव के टाइम, दूसरा जीतने के बाद एक बार आते हैं कि भाई हम जीत गए हैं, उसके बाद फिर कोई नज़र नहीं आता। सांसद है यहाँ के रविशंकर प्रसाद, आप देखे उनको कभी? नहीं सर, तो कोरोना काल में मदद करने आए हैं वो? हम तो नहीं देखे। सर आप क्या करते हैं? हम कोरोना काल में मदद करते हैं। तो सांसद की ओर से आप लोगों को भी कोई मदद मिला है? कोई मदद नहीं, कभी जीतने के बाद दोबारा आए हैं? कभी नहीं मिला। देश में बड़े मंत्री कैसे आप आ गए यहाँ पे? यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, कोई मीडिया ना। सांसद है यहाँ के रविशंकर प्रसाद, उनके तरफ से कोई मदद कोरोना काल में? नहीं जानती हैं। गुजर बसर के लिए नेता लोग चुनाव में तो आते हैं, लेकिन उसके बाद नजर आते हैं? नहीं। क्या करते हैं सर आप? तो डेली कमाने वाले हैं। तो अभी कोरोना में जब लॉकडाउन लग गया है तो डेली की कमाई तो बंद हो गई होगी। डेली बंद हो गई। नेता लोग वोट मांगने आए, यहाँ से जीते रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री हैं, आईटी के बड़े मंत्री हैं, लेकिन जीतने के बाद वो आए हैं कभी यहाँ? कभी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। उनके तरफ या उनके माध्यम से कोई मदद? कोई मदद, जब वो खुद नहीं आते हैं तो उनके माध्यम क्या से आएंगे, खुद यहाँ नहीं आते वो। आप बताइए भैया, आप क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो आपका भी वही दिहाड़ी वाला हिसाब है? तो नेता और जो बड़े नेता हैं यहाँ के सांसद हैं, उनके तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं, अगले बार भी कोई मदद नहीं, इस बार में भी कोई मदद नहीं। तभी कहा कि 5,000 मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं मिला। बोला कि 5,000 मिलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं मिला। पटना साहिब के सांसद है रविशंकर प्रसाद, केंद्र में बड़े मंत्री हैं, उनकी ओर से कोई मदद क्या मिल रही है इस कोरोना काल में? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिली सर। हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं, घर में राशन तक नहीं है खाने को। अभी वही हम बात कर रहे थे मित्र से, अपने मित्र से बात कर रहा हूँ कि परसों मैं 1 किलो चावल लाया हूँ, आधा किलो कल खाया, आधा किलो आज खाया हूँ। 4 परिवार हम लोग हैं, किराया का घर है, इसी के अंदर रहते हैं हम, त्रिपोलिया के अंदर। और किराया मांगने वाला भी पहुँच गया किराया मांगने के लिए, उसको किराया कहाँ से दें। किसी तरह चलना नहीं है, ऑटो चलना नहीं है, कमाई है नहीं, किसी जो तरह से। आपके सांसद हैं वो केंद्र में आईटी मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। चलिए, आप भी साथ में ही हैं। जो उनका आगे मेरा, उनका हाल आपका हाल एक ही है। ठीक। गाड़ियाँ तो बंद है, उसी गैरेज हम लोग का वही है। अच्छा। गाड़ी लगी हुई है, हाँ। आमदनी 1 रुपया नहीं है, खर्चा तो रुकने वाला है नहीं, और सरकार की तरफ से कोई मदद है नहीं। बस यही बात है। आप क्या करते हैं भाई साहब? मेरा शॉप है सर, किड्स वेयर का। तो शॉप बंद है, लेकिन जो आपके सांसद है रविशंकर प्रसाद, वो केंद्र के बड़े मंत्री हैं, उनकी ओर से कोई मदद आप लोगों को? कुछ नहीं सर, हम बैठे हुए, कोई पूछ नहीं रहा है। दुकान अभी ईद का टाइम था, खूब बिकता, बंद करवा दिए पर्व में।
चुपचाप बैठे 10 हुए हैं। दिन का लॉकडाउन है, कमाई का साधन नहीं। कमाई का साधन नहीं तो नेता लोग वोट मांगने जब आते हैं उसके बाद नजर आए हैं कि नहीं? है। एक बार भी नहीं, कभी भी हो। कोई 365 सहयोग दिन किसी में के माध्यम से? कोई नहीं, कुछ नहीं। बाट पार्सल कपूरिया कोई कुछ नहीं करता। क्या करते हैं भैया आप? काम करते हैं। तो यहाँ के सांसद है रविशंकर प्रसाद, अभी लॉकडाउन में मुश्किलें कई हो रही होंगी, तो उनके तरफ से कोई मदद मुहैया कराई गई आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। कहाँ पे तब ना भाई हाल चाल लेने के लिए कि हाँ आप लोग का क्या तकलीफ तो है? आपके सांसद जो है वो केंद्रीय आईटी मिनिस्टर हैं, उनके तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई मदद नहीं है वो। ठीक है, अब हम लोग लॉकडाउन हो गया, हम लोग अब अपना हिसाब से जो हो रहा है उसी से हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। ऑक्सीजन और दवाओं की भी बहुत कमी है यहाँ, तो सहयोग की उम्मीद तो आप कर रहे होंगे नेताओं से, अपने नेता हाँ, तो सहयोग तो अब कम से कम एथी का कोरोना का जांच तो कम से कम घर के आसपास के लोगों को होना चाहिए कि हाँ घर किसके घर में है ना है, मैंने एथी होना चाहिए सरकार की तरफ से। इसका कोई ध्यान नहीं है। आप क्या करते हैं भाई साहब? गाड़ी चलाते हैं। तो नेता यहाँ के जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री हैं, उनकी ओर से कोई मदद आप लोगों को मिल रही है? कोई मुआवजा? कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। और कोरोना जांच का भी बहुत शिकायत आ रहा है इस क्षेत्र से, हाँ, बहुत क्या उसको लेकर के कोई मदद हो रही है? कोई मदद नहीं हो रही है। तो सुना आपने, हर किसी का यही हाल है कि जो ऑटो चालक हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके कमाई का कोई साधन नहीं है। सांसद बड़े हैं मगर कोई मदद नहीं, ना अस्पतालों के बेड दिलाने में कोई मदद, ना कोई सहयोग राशि, ना कोई और मदद बेरोजगारों के लिए, किसी को कोई मदद नहीं मुहैया कराई जा रही है। और इतने बड़े मंत्री हैं तो क्षेत्र के लोग बहुत उम्मीद लगाते हैं कि कहीं पैरवी हो जाए, कहीं अस्पतालों में सहूलियत हो जाए, कहीं कुछ नए बेड्स मिल जाएं इस विधानसभा, इस लोकसभा को जो पटना साहिब कहलाता है। क्योंकि आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं तो क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें तो होंगी, मगर चुनाव के बाद किसी ने उन्हें दोबारा देखा नहीं है। ये विडंबना है राजनीति की और ख़ासकर बिहार की, इस पटना साहिब की। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, खबरों के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।